हेलो स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चंस करते हैं कुछ कंटिन्यूटी के ऊपर। इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। तो हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट ओरिजिन पर। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं ये फंक्शन हमारा सिंगम फंक्शन है। इस क्वेश्चन को हम अपने लिमिट्स के क्वेश्चन के अंतर्गत भी चेक कर चुके हैं। तो इसकी सबसे पहले हम लोग LHS निकालेंगे बच्चों। और आपको बता दें, कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA होता है, तब वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस कहलाता है। तो देखिए, LHL निकालेंगे हम। लिमिट मॉड ऑफ x बाय x टेंड्स टू 0 माइनस, तो यहाँ बन जाता है लिमिट ऑफ माइनस h मॉडुलस बाय माइनस h टेंड्स टू 0, तो इसकी LHL आ गई -1। अब ऐसे ही RHL में हमारा आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ x बाय x इक्वल्स टू लिमिट, देन यहाँ रखेंगे हम 0 प्लस h, तो h हो गया बाय h टेंड्स टू 0 विच इज 1। अब हम क्लियरली देख रहे हैं, वैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे नाउ आल्सो, यहाँ कर लीजिए आप f0 भी निकाल लीजिए। f0 हमारा 0 होगा, क्यों? बिकॉज वो कहता है एफ एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो f0 इक्वल्स टू 0 आ गया। सिंस हम यहाँ देख रहे हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हम लिमिट्स में कर चुके हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत हमें इसकी लिमिट चेक करनी थी और जिसका LHL हम लोगों ने निकाला था। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 माइनस से क्यों देख रहे हैं? बिकॉज कंटिन्यूटी हमें 0 से चेक करनी है। तो x साइन 1 बाय x इक्वल्स टू लिमिट, हम x की जगह पे रखेंगे 0 माइनस h, तो ये हो गया दिस थिंग अपॉन माइनस h, ये हो गया, देन h टेंड्स टू 0। तब ये माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h साइन 1 बाय h टेंड्स टू 0 और आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि हमने बताया था साइन 1 बाय h, आपको इसको याद रखना पड़ेगा इस बात को कि लिमिट ऑफ साइन 1 बाय h टेंड्स टू 0 क्या होता है बच्चों? हमने बताया था एन ऑसिलेटिंग नंबर फ्रॉम -1 to 1, ये हमने बताया था। तो ये हो गया हमारा LHL। अब इसी तरीके से हमारा RHL निकलेगा। चलिए देखिए, अब हम RHL निकालने की ओर बढ़ते हैं। नाउ RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन रिमेन्स द सेम इक्वल्स टू लिमिट x। अब देखिए, यहाँ अगर किसी को ये समझ में ना आ रहा हो कि x साइन 1 बाय x हमने फंक्शन क्यों लिया 0 माइनस के लिए, 0 प्लस के लिए, तो आप प्लीज हमारा प्रीवियस वीडियो देखिएगा लिमिट्स के ऊपर जो था दिस थिंग। अब हम x की जगह पुट करते हैं 0 प्लस h, तो ये हो जाता है साइन 1 बाय h टेंड्स टू 0। तो अब जब हम यहाँ अगेन यही वाला स्टेप यहाँ पे अटेन हो चुका है, तो 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट में निकालते हैं f0। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे निकालते हैं f0। तो f0 तो हमारा 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे fx इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f0, तो f is continuous at x equals to 0 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, शो दैट एफ इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसमें फिर से हम एल एच एल निकालते हैं। तो एल एच एल हमारा हो जाता है लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस के लिए फंक्शन बनता है साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया। नाउ इक्वल्स टू लिमिट, अब हम x की जगह पर 0 माइनस एच रखेंगे, तो मीन्स हम माइनस एच रख देते हैं अपॉन माइनस एच प्लस कॉस ऑफ माइनस एच विच इक्वल्स टू लिमिट। अब ये माइनस एच बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन एच बाई एच प्लस कॉस एच, बिकॉज कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है एंड एच टेंड्स टू 0। नाउ ये लिमिट 1 बनेगी, यहाँ पर भी लिमिट 1 बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आपको लिमिट बता देते हैं, सिंस लिमिट ऑफ साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, ऐसे ही लिमिट ऑफ कॉस थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1 होता है। यही दोनों लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई करी हैं हम लोगों ने। नाउ अब हम देखते हैं इसकी आर एच एल। आर एच एल भी सेम ऐसे ही होने वाली है। देखिए आर एच एल लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 प्लस और फंक्शन रिमेन्स द सेम, फंक्शन रिमेन्स द सेम। तब ये आपका x की जगह पे लगेगा 0 प्लस एच, तो साइन एच बाई एच प्लस कॉस एच, एच टेंड्स टू 0। अगेन यही स्टेप हमने अटेन कर लिया, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो अब हम चलते हैं अपने, अब अगले उसमें हम लोग अटेन करेंगे f0। तो f0 हम निकालते हैं f0, तो f0 इक्वल्स टू 2, क्यों? बिकॉज वो कहता है fx इक्वल्स टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो f0 इक्वल्स टू 2। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f0, so f is continuous at x equals to 0। होप आपको समझ में आ रहे होंगे बच्चों क्वेश्चन अच्छे से। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी fx is this, test the continuity of the function fx at x equals to pi by 2। तो बच्चों यहाँ पर हम LHL निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल LHL हमारा है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, अब पाई बाई 2 माइनस के लिए फंक्शन हमारा हो जाता है cos x अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना। हम साइमल्टेनियसली आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा LHL है, अब हम यहाँ पर अपना RHL निकाल के चलते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा फंक्शन cos x अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ फंक्शन कैसे फिट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको एक एडवाइस करेंगे कि आप हमारे लिमिट्स के क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। हमने कैसे सॉल्व करके बताया था, वैसे बता देते हैं कि x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस का मतलब है x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी है ना, कम है। तो और कम का मतलब क्या हुआ कि पाई बाई 2 नहीं है। अगर पाई बाई 2 नहीं है तो जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है तो ये फंक्शन क्या रखा है f की, और ऐसे ही यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस है, मीन्स x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं है, तब भी फंक्शन यही लगेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे बच्चों। नाउ अब हम LHL को पहले सॉल्व करेंगे। लिमिट cos x को रखेंगे हम पाई बाई 2 माइनस एच द होल ओवर, पाई बाई 2 माइनस x को रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच,
h टेंड्स टू 0, ये हो गया इक्वल्स टू नाउ लिमिट। अब हम इसको और भी थोड़ा कर लें तो साइन पाई बाई 2 माइनस एच होता है साइन एच, यहाँ से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो एच आ जाएगा एंड एच टेंड्स टू 0, दिस कम्स आउट टू बी 1। नाउ अब हम RHL को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो RHL में लिमिट हम x की जगह पुट करते हैं पाई बाई 2 प्लस एच द होल ओवर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस एच टेंड्स टू 0, ये हमने किया। नाउ इक्वल्स टू अब cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा द होल अपॉन, अब देखिए पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल आउट, यहाँ आ गया माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, द आंसर कम्स आउट टू बी 1, है ना। और अब हम नेक्स्ट में देख लें, हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओके अब आप निकाल लीजिए एफ पाई बाई 2, ओके बच्चों। तो यहाँ पर निकालते हैं हम एफ पाई बाई 2, तो एफ पाई बाई 2 इज नथिंग बट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे एफ एक्स इज 1, एफ पाई बाई 2 इज 1। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं सिंस LHL equals to RHL equals to f pi by 2, so f is continuous at x equals to pi by 2। तो हमारे कंटिन्यूटी आ गई इसकी। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में और बोर्ड में आया हुआ है आउटसाइड दिल्ली के अंदर, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सी एफ एक्स इज दिस, शो दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHL निकालते हैं। तो हमने कहा LHL इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ओके। नाउ 0 माइनस के लिए फंक्शन लगेगा e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 ओवर e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर e टू द पावर 1 बाई एक्स को रखते हैं, x को पुट करेंगे हम माइनस एच, ओके। तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एच, या और थोड़ा सा बता दें तो आपको 1 अपॉन माइनस एच, ओके। क्योंकि हमने x को पुट किया ना, अब ये माइनस तो ऊपर जा सकता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम इसको माइनस 1 अपॉन एच लिख देते हैं, माइनस 1 अपॉन, इसको भी रखते हैं हम e टू द पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1, ओके। नाउ h टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, हम बच्चों लिखेंगे नाउ e टू द पावर माइनस 1 बाई एच को लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एच माइनस 1 ओवर 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1, ये आ गया वेयर h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ समझते हैं जरा इसको, यदि हम ये लिख रहे हैं e टू द पावर 1 बाई एच और इस पर हम लिमिट लगाएं h टेंड्स टू 0, तो बच्चों ये क्या बनने वाला है, e टू द पावर 1 अपॉन 0, मीन्स h की जगह आप 0 पुट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो e टू द पावर इन्फिनिटी इज समथिंग इन्फिनिटी। तो अब बच्चों ये जो हमारा ये बना नंबर e टू द पावर दिस थिंग, ये हमारा पूरा बन गया इन्फिनिटी।
और हम जानते हैं 1/∞ इज नथिंग बट 0। तो ये पूरी चीज हमारी बन गई बच्चों 0। तो आंसर आ गया लिमिट पुट करने पर 0 - 1/0 + 1, दैट इज द आंसर इज -1। तो LHL हमारी -1 बनी। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये सारा समझने वाला है। ओके, मतलब e⁻1/h पे जब हमने लिमिट लगाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बना e⁻∞। क्यों बना? बिकॉज ये चीज 0 बनेगी, है ना। अब यदि ये समझ में आ गया तो अब RHL भी आपको डेफिनेटली इसी तरीके से करना है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस द फंक्शन इज e⁻1/x - 1/e⁻1/x + 1 इक्वल्स नाउ लिमिट। अब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों? e⁻1/x की जगह रखेंगे हम 0 + h, 1/h - 1/e⁻1/h + 1, h टेंड्स टू 0 नाउ इक्वल्स टू लिमिट। अब हम यहाँ से e⁻1/h कॉमन लेते हैं, तो e⁻1/h कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1 - e⁻-1/h, ओके, द होल ओवर। फिर ये बन गया e⁻1/h 1 प्लस e⁻1/h माइनस का, ये आ गया h टेंड्स टू 0। ओके, अब देखिए इसमें होगा क्या, यहाँ पर ये चीज तो कैंसिल आउट हो गई हमारी। नाउ इक्वल्स टू लिमिट 1 माइनस, अब ये चीज हमारी 0 हो जाएगी, बिल्कुल जैसे हमारी यहाँ पे हुई थी। ठीक है, कैसे? हम इसको लिख सकते हैं e⁻-1/h को लिख सकते हैं हम 1/e⁻1/h अपॉन में, फिर 1 प्लस 1/e⁻1/h। ओके, नाउ h टेंड्स टू 0 विच इक्वल्स टू, ये चीज तो 0 बनने वाली है, तो 1 - 0 अपॉन 1 + 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो क्लियरली सेंस हम ये कह सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, so F is not continuous at x equals to 0। अब यहाँ पे कुछ बच्चों बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कुछ को कि सर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपने यहाँ पर इस वाले स्टेप में e⁻1/h कॉमन क्यों लिया, यहाँ तो नहीं लिया था कॉमन। e⁻1/h यहाँ से कॉमन क्यों लिया? देखिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, यदि हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं e⁻1/h - 1 अपॉन e⁻1/h + 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बेटा जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो देखिए h की वैल्यू क्या है? 0, 1/0 क्या हुआ? इन्फिनिटी। ओके, तो e⁻∞ इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी -1 अपॉन इन्फिनिटी -1, क्योंकि आप इस चीज को देखिए ना, ये लिमिट अपने आप में इन्फिनिटी बन रही है, तो ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा। आंसर क्या आएगा? ∞/∞, विच इज व्हाट? इनडिटर्मिनेट। So that's why which is indeterminate। ओके, तो इसीलिए बेटा हमने यहाँ से e⁻1/h कॉमन लिया। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। See in the next question fx is this, show that f is continuous at x equals to 1। तो देखिए यहाँ पर हम LHL निकालते हैं बच्चों, LHL हमारा निकलता है, अब हमें पहले देखना पड़ेगा किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 पर, तो x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए फंक्शन हो जाता है 5x - 4।
इक्वल्स टू, अब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच -4, h टेंड्स टू 0। अब h को 0 पुट करो तो 5 1 5 -4 दैट इज 1। नाउ फाइंड आउट RHL। RHL हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस के लिए बेटा यहाँ पर है x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन इज 4x क्यूब माइनस 3x, तो लिमिट। नाउ अब x की वैल्यू पुट क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस एच द होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच, h टेंड्स टू 0। अब आप h को 0 पुट कर दीजिए, यू विल गेट 4 माइनस 3 दैट इज 1। अब आप निकाल लीजिए f1। f1 हमारा x इक्वल्स टू 1 के लिए निकलता है ना यहाँ से, तो 5 इंटू 1 माइनस 4 इस फंक्शन से निकलेगा 5x माइनस 1 करके x इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन इज 5x माइनस 4, तो आंसर इज 1। तो अब आप कह सकते हैं सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f1, so f is continuous at x equals to 1। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बच्चों। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। देखिए इसको हम बहुत फास्टली भी कर सकते हैं और LHL RHL करके भी निकाल सकते हैं। तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a इक्वल्स टू fa। यदि ऐसा है, इफ ऐसा है तो हम बोलते हैं देन f इज कॉन्टिन्यूअस। तो हम इसका डेफिनेशन का डायरेक्टली यूज कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, फंक्शन है 2x माइनस मॉड ऑफ x। ओके, ये फंक्शन बन गया मेरा। अब यदि हम यहाँ पर x को 0 पुट कर दें तो आंसर इज 0, है ना। तो आंसर हमारा 0 आ गया। नाउ अब हम एक काम करते हैं, हम f0 निकाल लेते हैं, है ना। f0 निकालें, 0 पुट कर दीजिए आप फंक्शन के अंदर, तो अगेन आपको 0 मिलेगा। तो आप बोलेंगे सिंस हेयर, हमें ये चीज़ मिल गई है, हेयर लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 0 equals to f0, so f is continuous at x equals to 0। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस बन गया। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 1 एंड एट x इक्वल्स टू 2। बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फंक्शन हमारा दिया हुआ है fx इक्वल्स टू x माइनस 1 मॉडुलस प्लस x माइनस 2 मॉडुलस। तो हमें कंटिन्यूटी 1 और 2 पे चेक करनी है। सबसे पहले हम अपने इस फंक्शन को ब्रेकअप करते हैं, डिस्क्रीट मैनर में बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं यहाँ पर आप 1 और 2 रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए और अब आप इसको डिस्क्रीट फंक्शन बनाने के लिए तैयार करना शुरू करते हैं। सी यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 3 इंटरवल दिख रहे हैं बच्चों। जैसे एक हमें दिख रहा है, हमारा नंबर हो सकता है x माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में हो, या हमारा नंबर x 1 से 2 के बीच में होगा, या हमारा नंबर x 2 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। ठीक है ना। अब जहां पर भी ग्रेटर देन लगा होता है वहां पे इक्वल टू का साइन लगा दिया करते हैं। तो ये हमारा पहले इंटरवल्स क्रिएट हो गए हैं। अब देखिए, अब आप कोई भी नंबर x सोचिए जो 1 से छोटा होगा बेटा, जो 1 से छोटा होगा। सपोज हमने 0 सोचा, अब 0 यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ 0 पुट करिए, मॉडुलस के जो अंदर वाला पार्ट है उसको अंदर 0 पुट करिए x की वैल्यू, तो इंटरनल पार्ट क्या बना, नेगेटिव। ओके, तो आप क्या करें, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस ऑफ x माइनस 1, ये आपने लिख दिया। ठीक, अब ऐसे ही 0 यहाँ पे पुट अप करें,
तो फिर से ये क्या बन रहा है, इंटरनल पार्ट नेगेटिव बन रहा है। इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं हम, आउटर पार्ट की बात नहीं कर रहे। तो माइनस ऑफ एक्स माइनस टू पुट कर दीजिए। ओके, अब इन द सेम वे 1 से 2 इंटरवल की बात करते हैं हम। आप बेटा 1 से 2 इंटरवल के बीच में कोई नंबर x सोचो। फॉर एग्जांपल आपने 1.5 सोचा, यहाँ पे आपने 1.5 सोच लिया, यहाँ पे आपने 0 सोचा था। ओके, तो जैसे ही आपने 1.5 सोचा और 1.5 आपने यहाँ रखा, तो इंटरनल पार्ट क्या बन रहा है बच्चों, पॉजिटिव या नेगेटिव? डेफिनेटली पॉजिटिव बन रहा है, तो हम यहाँ लगाएंगे प्लस x माइनस 1। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे रखें 1.5, तो ये क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर ये बन रहा है नेगेटिव। इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। ओके, नाउ अब हम 2 से कोई बड़ा नंबर सोचते हैं, फॉर एग्जांपल 3 सोच लीजिए आप, है ना। तो आपने 3 सोचा, यहाँ रखिए, तो क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स माइनस 1। अब ऐसे ही यहाँ पर आप रखिए 3, तो इंटरनल पार्ट इज पॉजिटिव, तो प्लस एक्स माइनस 2। ये हमारे बन गए। अब हम इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करके यदि इसका सिंप्लीफिकेशन देखें हम, तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो इट इज माइनस 2x एंड 2 प्लस 1 3। तो इसका आंसर हो गया माइनस 2x प्लस 3। एक ये बन गया, ये बना इस इंटरवल के लिए। ओके, नाउ इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर, तो ये बना x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना 1 हमारा बना है इस इंटरवल के लिए। ओके, अब हम करते हैं इसको सॉल्व, तो ये बनता है x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, तो 2x माइनस 3, तो ये बन गया बच्चों 2x माइनस 3। ओके, नाउ हमारे सिंप्लीफिकेशन सारी बन चुकी हैं, ठीक है, ये इस इंटरवल के लिए बना है। तो अब हमारा डिस्क्रीट फंक्शन तैयार हो चुका है। अब देखिए हमें चेकिंग कैसे करनी है। सी, हम चेकिंग करना चाहते हैं, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 पर। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHL निकालेंगे बच्चों। तो LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, माइनस 2x प्लस 3। ओके, नाउ लिमिट, अब देखिए x की वैल्यू क्या है बच्चों, x को क्या पुट करेंगे हम, 1 माइनस h, तो हमने 1 माइनस h पुट किया प्लस 3। ओके, नाउ h टेंड्स टू 0 विच इक्वल्स टू, अब h को 0 पुट कर दीजिए आप, तो माइनस 2 प्लस 3 दैट इज 1। अब यहीं पर हम RHL निकालते हैं, तो RHL हमारा क्या निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन इज, अब देखिए 1 जब प्लस 1 प्लस का मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन इज नथिंग बट 1, तो 1 आ गया, है ना। अब यहाँ पर हम निकालते हैं f1, और जब f1 निकालेंगे तो x इक्वल्स टू 1 के लिए भी फंक्शन 1 है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा, हम कहेंगे सिंस हेयर LHL equals to RHL, so LHL equals to this thing f1, so f is continuous at x equals to 1। ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हुआ 1 पर। अब हम 2 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं बच्चों। देखिए 2 पे कंटिन्यूटी के लिए चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, तो इस पर क्या होगा, LHL निकालेंगे, देन LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब देखिए यहाँ देखते हैं 2 माइनस के लिए फंक्शन क्या था, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन इज 1, तो 1 हो गया, तो आंसर इज 1। ये हमारा LHL आ गया। अब LHL के बाद हम यहीं पर RHL निकाल लेते हैं, तो RHL के लिए हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, बच्चों 2 प्लस के लिए फंक्शन इज
2x माइनस 3, तो हम यहाँ पुटअप कर देंगे लिमिट ऑफ 2, अब x की जगह पुट करेंगे हम 2 प्लस एच माइनस 3 एंड h टेंड्स टू 0। हमने 0 पुट किया तो ये कितना आया 4 माइनस 3 दैट इज 1। और अब हम निकालते हैं आल्सो f2। f2 देखें बच्चों, जब x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन इज 2x माइनस 3, तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 1। तो अगेन हम फिर से यहाँ पे यही बात कहेंगे, सिंस हेयर LHL equals to RHL equals to F2, so F is continuous at x equals to 2। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा जो फंक्शन था वो 2 पर और 1 पर दोनों पे कंटिन्यूस आया बच्चों। ओके, ये चेकिंग एट कंटिन्यूटी 1 था। तो इस क्वेश्चन में मेन था क्या, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। मेन था हमारा हाउ टू मेक दिस द एडिशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शंस इनटू द डिस्क्रीट फंक्शन। हम डिस्क्रीट फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। आप इसको दोबारा से जरूर देखिएगा और हाउ वी कन्वर्ट, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हमारा आगे डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस में, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना आए। इसको अच्छे से समझिएगा बेटा, ठीक है। होप आपको सोल्यूशन समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारा सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों, समझ में आते हों, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।